आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा में बढ़ती हुई कदाचार, चाहे नीट का मामला हो, चाहे टीआरई शिक्षक बहाली हो, इसको रोकने के लिए एक संसद ने कानून बनाया है। आज हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, विधेयक 2024 के बारे में। इस पर एक जनसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी परीक्षा को रोकने के लिए कड़े कानून बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की थी। आज वह बिल पारित किया गया है। लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जिसमें परीक्षा में कदाचार में शामिल व्यक्तियों के लिए 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना का प्रावधान किया गया है। लोक परीक्षा विधेयक 2024 में को पारित कराने के लिए क्रमिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बिल पेश किया, जिसका कानूनी प्रावधान इस प्रकार से है। इसमें जो दंड का प्रावधान किया गया है, बच्चे को केंद्रित करके नहीं किया गया है। इसमें ऐसे अभियुक्तों की पहचान करनी है जो सही रूप से इसमें शामिल है। जैसे संगठन में माफिया, संगठित व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून का प्रावधान किया गया है। दोषियों को 3 साल से लेकर न्यूनतम 5 साल तक की जेल का दंड देने का प्रावधान है। यदि माफिया संगठित अपराध हो, पहले से पूर्व से इनका रिकॉर्ड हो, तो उसके लिए 5 से 10 साल की कैद की और साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। पेपर लीक की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षाओं में कदाचार को रोकने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलते ही इस कानून को प्रभावी हो गया है। उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ के लिए इस तरह से परीक्षा में कदाचार में अभियुक्त किस तरह से शामिल है, उसके अनुसार से दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं की छेड़छाड़ की स्थिति में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख की जुर्माना की राशि तय किया गया है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी अलग से कानूनी प्रावधान, दंड देने का प्रावधान किया गया है। इसमें 2 कंडीशंस है। यदि सर्विस प्रोवाइडर्स जानकारी है और सार्वजनिक नहीं करते हैं तो उन्हें 1 करोड़ राशि का जुर्माना और 10 साल की कैद का दंड का प्रावधान है। अधिकारी यदि शामिल हैं तो उसे 3 से 10 साल की कैद की सजा है। अब हम आते हैं, यह बिल 21 जून 2024 को लागू हो गया। आप जानते हैं कि किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए पहले बिल पास होता है, उसके बाद स्वीकृति मिलती है। पहले एक्ट बनता है और उसके बाद स्वीकृति मिलती है। इस तरह से पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल पारित हुआ है। यह नियम पब्लिक एग्जामिनेशंस से रिलेटेड
दंड का प्रावधान किया गया है। किसी निजी परीक्षा में शामिल पर इस तरह के कदाचार करने पर इस तरह के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। बढ़ती हुई परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए दंड संहिता में आमूल परिवर्तन करके सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वादा के मुताबिक परीक्षाओं को रोकने, कदाचार को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एक बात आती है, जैसे इस संदर्भ में तो ज़्यादा कानून के विशेषज्ञ बताएंगे, जुर्माना की राशि न देने के स्थिति में जो उसके अगेंस्ट में जो सजा तय की गई है, यह उसके लिए जो पहले का नियम था 2 से 4 माह या अब यह कानून के जो विशेषज्ञ हैं इसकी जानकारी होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से शिक्षा से संबंधित प्रेमियों को यह संदेश देना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि सरकार दृढ़ संकल्पित है। चूँकि यह नियम इस तरह से बनाया गया कि कानून कितना प्रभावी हो, जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा परीक्षा में कदाचार नहीं रुकेगा। इसको प्रभावपूर्ण बनाने के लिए पहले की जो दंड संहिता थी उसमें परिवर्तन करके परीक्षा के कदाचार को रोकने का एक विधेयक 2024 में पारित हुआ है। अब यह देखना है कि एप्लीकेशन में किस रूप में यह आता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस तरह से लोकसभा विधेयक 2024 परीक्षा कदाचार अधिनियम पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड, चूँकि अब ऑनलाइन परीक्षा होता है तो कंप्यूटर से छेड़छाड़, क्वेश्चन पेपर की फॉरवर्डिंग, सभी के लिए अलग अलग कदाचार में शामिल उस श्रेणी को बांटकर और दंड देने का प्रावधान किया गया है। जैसे कोई संगठित ग्रुप है, वह परीक्षा में का पेपर लीक कराना उनके लिए संगठित एक योजना है, उसके लिए दंड का अलग अलग प्रावधान किया गया है। अधिकारी हैं वह किस तरह से शामिल है तो उनके लिए अलग प्रावधान है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए अगर वे शामिल हैं तो उनके लिए दंड संहिता में दंड देने का अलग प्रावधान है। एक और बात है इसमें कि जुर्माना की राशि नहीं देने के एवज में उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल कर जेल की अवधि के बदले में सामाजिक कार्य करना अनिवार्य बनाया गया है। ऐसी दंड संहिता में प्रावधान है। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। हम चर्चा कर रहे थे पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल के बारे में। धन्यवाद।